ओके सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल स्टडी अबाउट importing exporting data between MySQL and Python pandas. Today's topic is importing and exporting data between MySQL and Python pandas. अपने रखो, कोई बात नहीं, आनी चाहिए मुझे ताकि पता लग जाए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा हमारा इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन MySQL एंड पंडास में जो है क्या होगा, हम लोग MySQL से डाटा को पाइथन के अंदर पांडास के अंदर लेके आएंगे डाटा फ्रेम में, और डाटा फ्रेम से डाटा को हम लोग MySQL में स्टोर करेंगे। बेसिकली हमारा ये टॉपिक है कि कैसे MySQL से डाटा को हम पाइथन के प्रोग्राम में पंडास में लेके आए, और पंडास से हम कैसे स्टोर कर सकते हैं डाटा को पाइथन के अंदर। ठीक है, तुम लोग अनम्यूट करके रखो अपने आप को, मतलब ताकि तुम्हारी आवाज भी आती रहे मुझे। ठीक है बेटा, सुन पा रहे हो मुझे? तो सबसे पहले हम लोग MySQL को, इसके लिए MySQL रन करके देखते हैं। देखो MySQL है मेरा। ठीक है, ये स्क्रीन देख पा रहे हो? यहाँ पे हम लोग पासवर्ड लगाएंगे अपना टाइगर मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है अपना। तो ये मेरा MySQL है। हाँ बेटा, बोलते हो तुम लोग, थोड़ा अच्छा रहता है उसमें, नहीं तो अदरवाइज इंटरेक्शन नहीं होता ना, मुझे पता नहीं लगता। फिर अनम्यूट कर, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो MySQL मैंने स्टार्ट कर दिया, टाइगर इसमें पासवर्ड लगाया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे शो डाटा, इसमें कमांड चलाता हूँ, शो डाटा बेसिस। ठीक है, इसने मुझे दिखाया कि मेरे MySQL में कौन कौन से डाटाबेस अवेलेबल है। तो ये मेरे डाटाबेस में अवेलेबल है इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मा, बेंच स्कीमा एंड स्कूल। तो मैंने अपना जो बना रखा है वो स्कूल नाम का डाटाबेस बना रखा है इसमें। ठीक है, डाटाबेस क्रिएट कमांड तुम लोगों को बताई हुई है 11th में मैंने MySQL में। तो क्रिएट डाटाबेस स्कूल कमांड होती है, क्रिएट डाटाबेस स्कूल, तो उससे मेरा डाटाबेस हो जाता है। तो ये मैंने स्कूल बना रखा है। अब इस डाटाबेस को ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए इसको डाटाबेस को मैं कमांड चलाऊंगा यूज स्कूल। यूज स्कूल कमांड से ये डाटाबेस मेरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ गया डाटाबेस चेंज्ड। दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पे ये? यस सर, यस सर। ठीक है, डाटाबेस चेंज्ड आ गया। तो यानी कि नाउ आई एम इन द डाटाबेस स्कूल, मैं स्कूल डाटाबेस के अंदर हूँ। अब मुझे देखना है कि इस डाटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल्स हैं। तो उसके लिए कमांड है मेरी शो टेबल्स। ये शो टेबल्स मैंने कमांड चलाई, तो यहाँ पे आ गया टेबल्स इन स्कूल में एम्प्लॉई। तो एक टेबल है यहाँ पे, उसका नाम है एम्प्लॉई टेबल। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक टेबल है और उसका नाम है एम्प्लॉई। अब मैं एक बार इसमें देख लेता हूँ कि इस टेबल के अंदर कौन कौन सा डाटा है मेरा। इसके लिए कमांड चलाता हूं मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। चलाई कमांड, इससे देखो क्या हुआ हमारा। इससे मेरे पास 3 चीजें आ गई। एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय के नेम और डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ डीओजे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ये। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी कि 3 कॉलम है मेरी टेबल एम्प्लॉई में, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, और 3 ही रोज हैं इसके अंदर, रिकॉर्ड भी 3 ही है। पहला राहुल का रिकॉर्ड है, दूसरा है संगीता का रिकॉर्ड, तीसरा है विजय का रिकॉर्ड।
पहले वाले की जो एम्प्लॉय आईडी है वो है 100, सेकंड वाले की 102 एंड थर्ड वाले की 103। तो ये एक मेरी टेबल है। अब मुझे आज क्या सीखना है कि माई एसक्यूएल में मैं कैसे डाटा को मतलब इधर से पंडाज से कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ, पाइथन से, या पाइथन से मैं कैसे डिलीट कर सकता हूँ माई एसक्यूएल में डाटा। तो ये तो मैंने देख लिया कि ये मेरे माई एसक्यूएल में है ये डाटा। अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक पे आता हूँ मैं। मेन टॉपिक है हमारा ये यहाँ पे एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन MySQL एंड पाइथन पंडाज, हाउ टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इसमें क्या होता है, हमें सबसे पहले पाइथन के अंदर एक इंस्टॉल करना पड़ता है, MySQL कनेक्टर बोलते हैं इसको। इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा MySQL कनेक्टर। ठीक है, और ये इसको इंपोर्ट करना तभी होगा ये जब हम इसको पहले इंस्टॉल कर लेंगे। तो MySQL कनेक्टर नाम का एक अलग से पाइथन का पैकेज है, उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसके लिए अलग अलग कमांड होती हैं। ठीक है, एक पिप इंस्टॉल एक कमांड होती है जिससे हम सारे के सारे आईडीई में जो हमारी जब इंस्टॉल करते हैं तो हम लगाते हैं पिप पिप इंस्टॉल MySQL। तो पिप इंस्टॉल MySQL करने से मेरा जो पैकेज है वो डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, आईडी में। तो जब एक बार, क्योंकि हम लोग सारे प्रोग्राम्स अपने आईडीई के थ्रू कर रहे हैं, तो आईडीई के अंदर पहले इसको इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके प्रोग्राम्स को रन करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पाइथन को, फिर हम करेंगे इंपोर्ट mysql.connector। ये कमांड चलाते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि भाई इस पे मेरा जो डाटाबेस है वो सही से इंस्टॉल है। तो इसके लिए देखो चेक भी कर सकते हैं। मैंने ये देखो, मैं पाइथन चलाता हूँ, ये मेरी पाइथन है, ये पाइथन सेल है, ये मैंने ऑन की। तो जब हम इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो जब उसके लिए कमांड ऐसे होती है, पिप इंस्टॉल MySQL, ऐसे चला लें। तो जब अगर ये कमांड हमारी सक्सेसफुल रन हो गई हमारे इस पे सिस्टम पे, तो हम एक स्टेटमेंट लिख के चेक करते हैं कि क्या वो इंस्टॉल हो गया। इंपोर्ट, ये चलाएंगे इंपोर्ट mysql.connector। तो मैं चलाता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट mysql.connector। ठीक है, ये मैंने चलाया। देखो अभी ये कुछ टाइम ले रहा है। तो ये देखो चल गया है, इसका मतलब कोई एरर इसने यहाँ पे शो नहीं किया। तो जब ये कोई एरर शो नहीं कर रहा है, इसका मीनिंग ये है कि ये जो हमारा सक्सेसफुली कनेक्टर इस पे इंस्टॉल है और रन कर रहा है। ये कमांड हमने चला के देखी, अगर ये सक्सेसफुली रन कर गई तो इसका मतलब ये सही है, इस पे इंस्टॉल्ड है। तो ये सबसे पहला काम है हमारा कि ये हमारा इंस्टॉल होना चाहिए कनेक्टर। अब कनेक्टर इंस्टॉल होने के बाद क्या करेंगे हम, इसमें कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला क्रिएट और ओपन ए डाटाबेस, एक डाटाबेस को ओपन कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, स्टेब्लिश से कनेक्शन टू द डाटाबेस, फिर उस डाटाबेस से हम कनेक्शन स्टेब्लिश करेंगे। फिर पांचवे पे क्रिएट ए कर्सर ऑब्जेक्ट, कर्सर ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर पंडाज टू MySQL। तो MySQL से पहले डाटाबेस ओपन करते हैं, फिर उसके साथ कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं, फिर एक कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कर्सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली ये डाटा होल्ड करके रखता है। जो भी MySQL से हम डाटा को लेके आएंगे उसको ये कर्सर ऑब्जेक्ट होल्ड करके रखेगा। ठीक है, यानी कि अपने आप में स्टोर करके रखेगा। तो इस कर्सर ऑब्जेक्ट को स्टोर वो कर लेते हैं, हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। फिर एक रीड एसक्यूएल क्वेरी, एक MySQL की कोई भी क्वेरी हम लोग रीड करते हैं पंडाज में। पंडाज यानी कि प्रोग्राम में लिखते हैं हम उस क्वेरी को, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट है क्वेरी, पंडाज से ही एग्जीक्यूट करेंगे। और फिर लास्ट में 7th स्टेप हमारा कमिट द ट्रांजेक्शन। तो ये 7 स्टेप हमें चलने हैं। इसके लिए हम देखेंगे कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इसको एक प्रोग्राम की हेल्प से, बल्कि हम इसको अच्छे से समझेंगे। ये जो 7 स्टेप है कैसे करते हैं। एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन पाइथन पंडाज एंड MySQL। तो हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड इन MySQL फ्रॉम पंडाज। पंडाज से हम लोग इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। ठीक है, तो मैं अभी एक लाइव प्रोग्राम दिखाऊंगा तुम लोगों को, ये देखना तुम लोग।
ये एक प्रोग्राम है मैंने बनाया है यहाँ पे। देखो कोई भी प्रोग्राम होगा MySQL और Pandas का, सबसे पहले हम लोग पहली लाइन जो हमारे प्रोग्राम में लिखी होगी वो होगी import mysql डॉट कनेक्टर। ठीक है, import mysql डॉट कनेक्टर। तो ये हमने लिख लिया। तो MySQL यानी कि जो कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए हमें चाहिए MySQL और Pandas में, उसको इंपोर्ट कर लिया। फिर है सेकंड लाइन इंपोर्ट पंडाज एज पीडी, यानी कि मैं अपने प्रोग्राम में पंडाज को भी ले आता हूँ पाइथन में। तो MySQL कनेक्टर को भी ले आया और पंडाज को भी, दोनों को मैंने इंपोर्ट कर लिया। थर्ड जो स्टेप है मेरा वो है मुझे कनेक्शन स्टेब्लिश करना है। कनेक्शन किसके बीच में बनाना है? डाटाबेस के बीच में और पाइथन के पंडाज के बीच में। पाइथन में हम लोग पढ़ रहे हैं पंडाज। पंडाज क्या होते हैं? पंडाज में हम लोग डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, पंडाज में सीरीज क्रिएट करते हैं। तो डाटा फ्रेम हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली हम पंडाज के और MySQL के बीच में कनेक्शन बनाएंगे ताकि हम वहां से डाटा को ट्रांसफर कर सकें, MySQL से पाइथन में, पाइथन से MySQL। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कनेक्टर। तो हमने बनाया MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। इसको एज इट इज याद कर लेना है। ये है MySQL डॉट कनेक्टर जो हमने इंपोर्ट किया था इतना। इस पे एक कनेक्ट मेथड इसका कॉल किया हमने, कनेक्ट मेथड। कनेक्ट है MySQL डॉट कनेक्ट डॉट कनेक्ट, कनेक्ट करना है। यानी कि हम इसको कह रहे हैं कि भाई आप जो है पाइथन में लिख रहे हैं, क्योंकि ये कोड तो हम पाइथन से कह रहे हैं कि आप कनेक्ट करो। किसके साथ करो? लोकल होस्ट के साथ। होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, ये एज इट इज याद करना है हमें। होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट का मतलब है मेरे इसी कंप्यूटर को से कनेक्ट करो जिस कंप्यूटर में मैं काम कर रहा हूँ। यूजर कौन होगा मेरा? यूजर होगा मेरा यहाँ पे रूट। जो मेरा MySQL है उसमें मेरा जो यूजर है वो रूट है, जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। फिर PASSWED ये पासवर्ड देंगे। पासवर्ड मैंने टाइगर दे रखा है। तो ये जब MySQL को इंस्टॉल करते हैं हम पहली बार, तो वहां पे उसका रूट का पासवर्ड हमें देना पड़ता है। तो जो भी पासवर्ड हमने इंस्टॉल करते वक्त दिया हुआ है वही यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैंने अपने सभी सिस्टम्स पे, स्कूल में भी जो सिस्टम है और यहाँ पर भी लैपटॉप पे भी, तो इसमें टाइगर दे रखा है मैंने पासवर्ड। तो हम लिखेंगे यूजर का नाम हमारा रूट है, पासवर्ड हमारा टाइगर है। ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो है क्या करना है, हमारा डाटाबेस का नाम है, मैंने अभी तुम लोगों को दिखाया था MySQL में, स्कूल। ये मेरा MySQL है। यहाँ पे हमने देखा इसमें ये यूज स्कूल किया था, तो डाटाबेस का नाम है स्कूल। ठीक है। तो डाटाबेस हमने स्कूल दे दिया। तो मैंने इस स्टेटमेंट के थ्रू बोला पाइथन से MySQL को कनेक्ट करो, और उसमें बता दिया कि भाई लोकल होस्ट मतलब इसी कंप्यूटर पे है डाटाबेस हमारा, यूजर का नाम है रूट, पासवर्ड है टाइगर और डाटाबेस का नाम है स्कूल, यानी कि स्कूल से कनेक्ट करो। अब अगर ये सक्सेसफुल चल गई हमारा ये वाला स्टेटमेंट, तो मेरा कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है ऑन स्टेब्लिश्ड, यानी कि अगर ये वाला स्टेटमेंट ठीक से रन हो गया मेरा, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे क्या होगा, मुझे लिखाएगा कनेक्शन स्टेब्लिश्ड। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। देन अब मैं क्या करूंगा, एक मैं कर्सर क्रिएट करूंगा उसके बाद, ऑन डॉट कर्सर। डाटा बेस के साथ मुझे कोई भी क्वेरी चलानी है तो मुझे ये कर्सर क्रिएट करना ही होगा। मेरा ये स्टेटमेंट मुझे कर्सर को बनाना होगा, हर प्रोग्राम में ये बनेगा। कर्सर इज यूज टू होल्ड डाटा। तो अब कर्सर की हेल्प से ही हम लोग क्वेरी चलाएंगे। तो कौन डॉट कर्सर, एक कर्सर क्रिएट किया और उसको नाम दे दिया हमने सी, यानी कि सी है मेरा एक कर्सर इस कनेक्शन पे। अब सी की हेल्प से मैं एक एग्जीक्यूट करता हूँ क्वेरी, सी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट एम्प्लॉई सेट एम्प्लॉई इक्वल टू 102 वेयर ई नेम इक्वल टू संगीता। जहां पे एम्प्लॉई का नाम संगीता है, उसका जो एम्प्लॉई आईडी है वो 102 करो। तो क्योंकि इसमें ऑलरेडी 102 है, मैं इसको कर देता हूँ 104। ठीक है, देखो अभी ये जो है हमारा MySQL है, ये इसमें संगीता की जो आईडी है वो 102 है, तुम्हें दिख रही है एम्प्लॉई आईडी 102, एम्प्लॉई नेम संगीता, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2018 3 और 18। अब मैं पाइथन के थ्रू, मैं MySQL में कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे नहीं चला रहा मैं SQL क्वेरी, मैं SQL क्वेरी चला रहा हूँ अपने इस पाइथन प्रोग्राम में। इसमें मैंने लिखा है अपडेट एम्प्लॉई सेट एम्प्लॉई आईडी इक्वल टू 104 वेयर ई नेम इक्वल टू संगीता, यानी कि एक SQL क्वेरी है जिसको मैं डायरेक्ट MySQL पे चला सकता था, लेकिन मैंने नहीं, मैंने इसको पाइथन प्रोग्राम में लिखा है। तो मैं यहाँ से
क्वेरी चलाऊंगा कि संगीता के जो एम्प्लॉय आईडी है उसको 104 कर दो आप, ठीक है। देन कौन डॉट कमिट, अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी क्वेरी। फिर कमिट का मतलब है डाटा को सेव कर दो, MySQL में जो मैंने क्वेरी चलाई इसको सेव कर दो। फिर सी डॉट क्लोज, सी डॉट क्लोज मतलब ये जो कर्सर बनाया था हमने उसको क्लोज करो तुम। और फिर लास्ट में स्टेटमेंट, अगर ये सभी स्टेटमेंट सही चल गए तो मैसेज दो मुझे अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, देखो रन, रन मॉड्यूल, रन मॉड्यूल पे गया, ये कह रहा सेव करो, सेव कर दिया मैंने। अब ये रन हो रहा है प्रोग्राम, ये पाइथन सेल है हमारी, ये पाइथन सेल है मेरी, देखो ये देखो बेटा, कौन कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड और अपडेट सक्सेसफुली, इसका मतलब मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। अब सक्सेसफुली रन हो गया तो यानी कि मैंने अपने प्रोग्राम में क्या लिखा था कि संगीता की आईडी को 104 कर दो। अब मैं जाके देखता हूँ MySQL में क्या इसने वो काम कर दिया है। तो ये देखो MySQL मैंने खोला यहाँ पे, MySQL खोला, और अब मैं इस क्वेरी को जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई है इसको मैं दोबारा से चलाता हूँ। देखो दोबारा चलाता हूँ, ये देखो अब पहले क्या था, ये 102 था यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी, अभी ये कितना हो गया है 104 104 हो गया। तो यानी कि मैंने पाइथन के थ्रू इसमें बदलाव कर दिया MySQL में। मैंने क्वेरी पाइथन में चलाई है, यहाँ MySQL प्रॉम्प्ट में नहीं लिखी, यहाँ पाइथन के प्रोग्राम में लिखी है। देखो पाइथन के प्रोग्राम में मैंने क्वेरी लिखी हुई है यहाँ पे। यस सर, ये मैंने लिखा था यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉई सेट एम्प्लॉई आईडी इक्वल टू 104 वेयर ई नेम इक्वल टू संगीता। तो पाइथन से मैंने कमांड चलाई तो वहां पे मेरे डाटाबेस में चेंज हो गया। तो यही आज का टॉपिक था हमारा कि कैसे हम लोग पाइथन के प्रोग्राम से MySQL को कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे उसमें बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई चीज डिलीट कर सकते हैं, कोई नया डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, कोई चीज अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, या देख सकते हैं रिकॉर्ड्स को पाइथन के प्रोग्राम में। सर 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 हाँ बेटा। सर सिमरत बोलिए, मेरे को अनम्यूट करिए। अनम्यूट अपने आप नहीं कर पा रहे हो क्या उधर से? मैं कर सर नहीं, आपने वो अलाउ नहीं किया है। अच्छा ऐसा कुछ हो रखा है क्या? मैं करता हूँ। यस सर। मैंने कमांड तो प्रेस कर दी है म्यूट करने की, अब देखो हो गई है सिमरत। हेलो सिमरत। यस सर। सर जो आपने ये किया ना MySQL कनेक्टर, ऊपर इंपोर्ट MySQL कनेक्टर, हाँ बेटा। सर ये मेरे को मतलब हम इसको MySQL में भी तो कर सकते थे ना? ये देखो बेटा, ये जो है ना, देखो ये जो है मेरा MySQL है, सामने स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? यस सर। ये MySQL है। MySQL में मैंने एक डाटाबेस बना रखा है, मेरे डाटाबेस का नाम है स्कूल, ठीक है। उस यस सर। स्कूल करके मैंने डाटाबेस ओपन किया, फिर इसके अंदर एक टेबल मैंने बनाई, तो मैंने देखा 100 टेबल्स करके कि एम्प्लॉय टेबल है मेरी। उस एम्प्लॉय टेबल में कुछ डाटा है मेरा, यस सर। एम्प्लॉय टेबल में डाटा है मेरा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो अब इस डाटाबेस में मैं या तो MySQL से डायरेक्ट यहाँ पे काम कर सकता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट बदलाव कर सकता हूँ MySQL पे काम करके। लेकिन वही काम जैसे मतलब इसमें क्या होता है, हमारा इंसर्ट होता है, डिलीट होता है, अपडेट होता है या सेलेक्ट होता है, हम लोग देखते हैं। तो यही काम मैं पाइथन से करना चाहता हूँ, डायरेक्ट MySQL पे नहीं करूंगा, डाटाबेस को ओपन नहीं करेंगे, हम पाइथन प्रोग्राम के थ्रू ये, ठीक है। तो पाइथन, तो सर जो आपने वहां पर होस्ट, सर ये एग्जीक्यूट में लिखा है ना आपने, नहीं ऊपर MySQL डॉट कनेक्ट होस्ट, सर ये क्या है? इसको जो है MySQL को, सॉरी पाइथन को MySQL से कनेक्ट करने के लिए, मतलब मुझे काम करना है पाइथन से डाटाबेस में बदलाव, तो पाइथन को पहले मुझे MySQL से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट करने के लिए, यानी कि कनेक्ट मतलब पहले भाई कहाँ पे चेंज करना है आपको, जाके आप
स्कूल में चेंज करना है, तो उसके लिए मुझे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। पहला स्टेटमेंट है इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। ये हर प्रोग्राम में लिखना, यानी कि MySQL डॉट कनेक्टर को इंपोर्ट कर लिया अपने प्रोग्राम में। अब पंडास से काम कर रहे हैं हम लोग, तो इंपोर्ट पंडास एज पीडी, पंडास को भी कर लिया इंपोर्ट इसमें। ठीक है, अब तीसरा जो स्टेटमेंट है ये बताता है मुझे कि किससे कनेक्ट करना है। तो MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ये हर प्रोग्राम में ऐसे ही लिखा जाएगा, आपको इसको याद कर लेना है। MySQL कनेक्ट। सर जैसे हम वो लिखते हैं mp.array, वैसे इसमें लिखना है कनेक्टर डॉट कनेक्ट। ये इससे कनेक्शन बनेगा, यानी कि स्कूल से जाके ये कनेक्ट करेगा MySQL के। अब इसमें देना क्या क्या है? लोकल होस्ट, इसी कंप्यूटर पे मेरा डाटाबेस है। लोकल होस्ट का मतलब ये होता है रूट, यूजर नेम होता है MySQL का, उसका नाम है रूट। पासवर्ड उसका मैंने टाइगर दे रखा है, तो वो इंस्टॉल करते हैं ना जब MySQL को, तभी हम पासवर्ड देते हैं। तो अगर किसी ने डिफरेंट तो वो चलेगा। यूजर नेम मेरा रूट है, यहाँ पे पासवर्ड टाइगर है, डेटाबेस का नाम स्कूल है। तो इससे मैं एक स्कूल के साथ कनेक्ट। सर हम कुछ भी लिख सकते हैं ना? नहीं, कुछ लिखेंगे, अगर जो मेरे डाटाबेस का नाम है वही लिख सकते हैं। जैसे तुमने अगर अपने कंप्यूटर पे कोई नाम बना रखा है डाटाबेस का, नो सर, ये होस्ट और यूजर और पासवर्ड, ये तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना? ये जब ये प्रोग्राम में पहले से दिया होता है। नहीं, जब MySQL को इंस्टॉल करते हैं ना अपने कंप्यूटर पे, तो उस टाइम पूछता है कि तुम्हें यूजर नेम क्या रखना है, पासवर्ड क्या रखना है, उस टाइम पे पूछता है ये। तो एक बार जो दे दोगे वही रहेगा यूजर नेम पासवर्ड, फिक्स होता है। अब मैंने इंस्टॉल कर पासवर्ड दे रखा है टाइगर, तो टाइगर फिक्स रहेगा। मैं कुछ और दे दूंगा तो वो मुझे एंट्री नहीं देगा, मेरा ओपन नहीं होगा ना फिर डाटाबेस। सही देना है, जो वहां पे हम वही देना है यहाँ पे। तो मैंने दे रखा है रूट का पासवर्ड टाइगर दे रखा है, तो टाइगर से चल रहा है ये। अगर हम कुछ डिफरेंट देंगे देन वही देना पड़ेगा। तो ये मतलब हर एक पे, क्योंकि मैंने स्कूल के पीसीज में भी यही दे रखा है, तो ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है सर, ये नीचे कॉन डॉट कमिट। हाँ, अब इसके बाद क्या होगा देन, एक स्टेटमेंट और बनाएंगे हम, कुछ इंपॉर्टेंट है। C इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर, यानी कि एक कर्सर बनाएंगे हम लोग। तो स्टेटमेंट है जो एज इट इज बनेगा, ये भी कॉन डॉट कर्सर। कर्सर एक बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। कौन पे, कौन सा है? ये कौन है जो हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ है, वो है कौन। तो इस पे हमने चलाया इस पे कमांड कौन डॉट कर्सर, यानी कि उस कनेक्शन पे कर्सर बनाओ। कर्सर होता है हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है जो यूज होता है हमारा डाटाबेस को होल्ड करने के लिए। तो कौन डॉट कर्सर चलाया, फिर हमने इसके बाद इस पे इस जो कर्सर बनाया इसका नाम है सी हमने रखा है, कौन डॉट कर्सर फिर सी। तो सी है मेरे कर्सर। सर सिमरत बोलिए, अनम्यूट करे मेरे को, वापस म्यूट हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? सर इसमें दिखा रहा है होस्ट इज नॉट अलाउइंग। ऐसा तो मैं कोई कमेंट नहीं है, बट ये तो किया नहीं, तो आ नहीं रहा। चलो नेक्स्ट। हाँ बेटा, हेलो। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट कर्सर बन जाएगा। फिर कर्सर बनने के बाद हम लोग इस सी पे, कर्सर है इसका नाम हमने रखा है सी, इस सी पे ही हमें सारी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। तो सी पे हमने पहले एग्जीक्यूट करी क्वेरी है हमारी सी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट एम्प्लॉई सेट EMP ID 4 वेयर ई नेम इक्वल टू संगीता, यानी कि जहां पे एम्प्लॉई का नाम संगीता है उसकी एम्प्लॉई आईडी को 104 कर दो। तो अभी 104 ऑलरेडी था, तो मैं सपोज करो, देखो मैं इसको उल्टा करके देखता हूँ। देखो इसको मैं कर देता हूँ सी डॉट एग्जीक्यूट सेट EMP सिमरत डाल देता हूँ, SIM सिमरत डाल दिया। वेयर EMP ID 104, जहाँ पे अब मेरी क्वेरी क्या हो गई, अपडेट एम्प्लॉई सेट ई नेम इक्वल टू सिमरत वेयर एम्प्लॉई आईडी इक्वल टू 104। ठीक है, अब कौन डॉट कमिट कि इस चलाने के बाद डाटा
सेव कर दो। कमिट का मतलब डाटा सेव कर दो डाटाबेस में जाके, और फिर मतलब रन कर। ये कनेक्शन एस्टेब्लिश अपडेट सक्सेसफुली, यानी कि सक्सेसफुली हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जो नाम है वो सिमरन हो गया होगा। तो अब मैं इसको MySQL खोल के देखता हूँ, नाम बताऊँ कि क्या वाकई में चेंज हो गया है। तो मैं चलाता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, अब नाम देखो संजना की जगह सिमरत हो गया है। यस सर। तो यानी कि पाइथन मैंने इसमें बदलाव कर दिया है, MySQL में पाइथन से चेंज कर दिया है। करने के लिए हमें जो प्रोग्राम बनाना पड़ा उसके कुछ स्टेप याद कर लेने हैं। 2-3 स्टेप है। MySQL.connect, दूसरा एक फंक्शन बनाएंगे, तीसरा एक कर्सर बनाएंगे। सर इसका कोई प्रोग्राम, ये प्रोग्राम बेटा नोट कर लेना है, मैं भेज दूंगा तुम लोगों को। यही प्रोग्राम याद कर लेना है एज इट इज। इसके 3-4 नो सर, मतलब क्वेश्चन कैसा आता है इस प्रोग्राम पर, मतलब इस चीज पर कैसा क्वेश्चन आएगा, प्रोग्राम कैसा बोलेंगे बनाने के लिए? क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि MySQL के थ्रू आप जो है उसके डाटाबेस में करो, आप ये बदलाव करो कि अपडेट करके दिखाओ हमें, किसी का नाम अपडेट करके दिखाओ या किसी की आईडी अपडेट करके दिखाओ, या ये आ सकता है कि सर फिर नया रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाओ आप, ठीक है, ये दिखाओ। तो वो सर फिर हम सर उस क्वेश्चन में होस्ट, यूजर और पासवर्ड क्या दिया होगा या हमें खुद लिखना है? तो दिया होगा बेटा, जिस कंप्यूटर पे आप चलाओगे वो उसके कोडिंग आपको करना है। पेपर में लिखना है, जैसे थ्योरी पेपर है, थ्योरी में आ जाता है तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, यूजर इक्वल टू और पासवर्ड इक्वल। थ्योरी में तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हो या अपनी मर्जी से, लेकिन अगर कंप्यूटर पे रन करोगे तो जिस कंप्यूटर पे रन कर रहे हो उसी का पासवर्ड हमें यूज करना है। उस पे जो MySQL है उसका वो यूज करना है, ठीक है। ओके सर। ये हुआ हमारा सिंपल प्रोग्राम। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। इस तरह की क्वेरी भी चला सकते हैं हम लोग। सेलेक्ट, यही सेलेक्ट क्वेरी है। इसमें क्या हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कनेक्टर प्रोग्राम है pd, फिर कनेक्शन स्टेब्लिश किया MySQL.connector.connect होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, यूजर इक्वल टू रूट, पासवर्ड इक्वल टू, इसने रूट दे रखा, लेकिन हमें अपना करना है टाइगर। डाटाबेस इक्वल टू, इसने सचिन दिया लेकिन हमारा स्कूल है। फिर इसने क्या किया है, प्रिंट कौन, इस कनेक्शन को स्टेब्लिश किया, प्रिंट किया। फिर यहाँ पे pd.sql read sql underscore query, रीड अंडरस्कोर एसक्यूएल अंडरस्कोर, रीड करना है यानी कि हमें डाटा रीड करनी है। फिर हमने लिख दिया आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, और कहाँ से रीड करना है, कौन पे, इसको EMP में ले लिया। तो इसको मैं चला, तो इसको कैसे चलाएंगे हम लोग, दूसरा प्रोग्राम है ओपन कर लेता हूँ और पहले वाले को बंद कर देता हूँ। अब इसमें जो है मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। देखो हमने चेंज क्या करना है, कनेक्शन को स्टेब्लिश कर लिया, उसके बाद ये वाली चीजें उसमें कर्सर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार हम क्या कर रहे हैं, क्वेरी रीड कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो EMP इक्वल टू pd.read अंडरस्कोर SQL अंडरस्कोर UURY,
select EMP ID, comma DOJ from EMPLOYEE, ये लिख दिया, कोमा कौन, किस पे चलाना है, कनेक्शन कौन पे चलाना है, क्वेरी। और फिर देन हमने यहाँ पे लिखा EMP, ठीक है। अब इसको चलाता हूँ प्रोग्राम को, देखो थोड़ा सा रन मॉड्यूल, यहाँ पे इसने छोटा सा एरर दे दिया है। इससे ले आएगा ये और सारे दिखा दिए वहां के अंदर, 012 एम्प्लॉय आईडी 100 104 103 और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो इसके लिए रिपोर्ट देखने के लिए हमने क्या किया, इसमें देखो थोड़ा सा बदलाव किया है, बाकी सारा प्रोग्राम सेम है, रिपोर्ट वाला स्टेटमेंट भी सेम है, कनेक्शन वाला स्टेटमेंट भी हमारा सेम है। हमने इस बार क्या लिखा हुआ है, pd.read_sql_query, एक स्टेटमेंट यूज किया है, रीड करना है। एसक्यूएल क्वेरी क्या है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेके आना है एम्प्लॉय टेबल से हमें, और उसको किसमें स्टोर करना है, EMP में स्टोर कर लेना है, जो वहां से रिकॉर्ड आएंगे, फिर उसको प्रिंट कर देना है। तो हम कोई भी क्वेरी इस तरह से चला सकते हैं। इसको जब चलाया हमने तो इसने देखो हमें पूरा का पूरा डाटा वहां से दिखा दिया। इसको देखो ठीक है, ये देखो आप एम्प्लॉय आईडी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखाया है इसने। तो इस तरह से हम लोग सिलेक्ट क्वेरी भी चला सकते हैं। ठीक है, आया ये समझ, ये वाली क्वेरी बस खाली एक स्टेटमेंट याद करना है, pd.read_sql_query। अब अगर मान लीजिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं देखना, हमें ई नेम देखना है, तो एम्प्लॉय सिलेक्ट EMP ID और ई नेम कर देंगे, ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अब इसको देखो रन करता हूं मैं, ये देखो बेटा इसमें अब की बार आ गया हमारा एम्प्लॉय आईडी और ई नेम आ गया है। तो जिस तरह की क्वेरी भी हम चलाना चाहते हैं वहां से हम लोग चला सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये दो प्रोग्राम आज नोट कर लेना, बस इतना आज के लिए जो है। कुछ और मैं थोड़ा एक दो मटेरियल डाल दूंगा क्योंकि टाइम इसका मीटिंग का ओवर होने को है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, ये 3-4 स्टेटमेंट पढ़ लेना इसको। सर ये उधर ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। हाँ, मैं उसमें ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और बाकी बच्चों को भी बोलो क्योंकि अब क्लासेस लिमिटेड हो गई हैं, 2 क्लास ही एक दिन में होती हैं। तो इसलिए सब बच्चों को बोला करो कि बाकी को भी कि भाई क्लास अटेंड किया करो रेगुलरली, कोई बच्चे छोड़े ना, क्योंकि अब ये भी नहीं है कि आप लोगों को ज्यादा काम मिल रहा है, सिर्फ एक दिन में 2 ही क्लास होंगी। ठीक है बेटा, तो उस हिसाब से 2 क्लास बन रही है हमारी खुली, तो इसलिए आप सीरियसली सारी क्लासें लेनी है। सभी बच्चों को बोलो कि भाई सीरियसली काम थोड़ा सा अटेंड कर लिया करें। सर मेरे को सर डाउट्स भी हैं। हाँ, डाउट्स तो आप मेरे से पूछ लेना, अभी अलग से पूछ लेना, कॉल करके भी पूछ सकते, कॉल कर लेना, क्योंकि इसमें तो जून का तो टाइम फिक्स होता है ना, तो अभी आप मुझे कॉल करके पूछ लेना या ग्रुप में पूछ लो। ओके सर।